पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल जिस तरह से किया गया, हिस्ट्री और तारीख में आज तक किसी भी स्पोर्ट्समैन का ऐसा इस्तकबाल नहीं किया गया। जैसे ही उनका तैयारा लाहौर की सरजमीन पर लैंड हुआ तो सबसे पहले उनके तैयारे को वाटर कैनन के ज़रिए जो है वो सलामी दी गई और इसका हुक्म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से था। इसके बाद जैसे ही अरशद नदीम तैयारे से बाहर आए तो सबसे पहले जो पहला हार उनके गले में डाला उनके वालिद साहब ने डाला। उनके वालिद साहब उनके अरशद नदीम से जो है गले मिले। इसके बाद रेंजर्स ने बाकायदा अरशद नदीम को जो है वो सलूट किया, यानी उनको सलामी दी और एक थोड़ा सा परेड टाइप भी हुआ, हल्का फुल्का सा। बहरहाल इसके बाद वहाँ पर जो है फेडरल मिनिस्टर थे और एक एक फेडरल मिनिस्टर बारी बारी करके अरशद नदीम से मिला। इन सारे मामलात के बाद जो एक छोटा सा फंक्शन वहीं कहीं पर जो है रखा गया जिसमें अरशद नदीम को अप्रिसिएशन दी, उनको गोल्ड मेडल भी पहनाया। इसके बाद जो सबसे अहम मरेला था कि लाहौर एयरपोर्ट पे जो आवाम का हजूम था, यानी जो अरशद नदीम के फ़ैन थे, तमाशाई थे और जो लोग थे उनकी मोहब्बत में आए थे अरशद नदीम को उनसे मिलना था। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों के वाटर कैनन के जरिए अरशद नदीम को सलामी दी गई थी उनके तैयारे को, लेकिन वहाँ पर जो आवाम का हजूम था सबने अपनी मोबाइल की लाइट्स जो हैं ऑन की और इस तरह से हिला हिला के अरशद नदीम को सलामी दे रहे थे। और इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम के नारे गूंजते रहे। अब अरशद नदीम को इसी आवाम के हजूम से होते हुए अपनी गाड़ी तक जाना था, लेकिन लोगों का इतना रश था, लोग उनकी मोहब्बत में इतने पागल थे, ये सब जाना उनका नामुमकिन नहीं हुआ। तो दोबारा अरशद नदीम जो एयरपोर्ट के अंदर वापस गए। वहाँ पर एक वीआईपी लॉन्च होता है जहाँ पर जब कभी कोई बाहर से कोई फ़ॉरेन आता है या हमारी जो क्रिकेट टीम होती है जहाँ पर उनको बिठाया जाता है, तो वहीं पे जो है वो अरशद नदीम को बिठाया गया। और सबसे अहम बात, लाहौर में जो एक बस चलती है टूरिज़म के लिए, डबल डेकर, प्लान यह था कि उसमें अरशद नदीम को बिठाना था और पूरा लाहौर घुमाना था, लाहौर की गलियां गलियां घुमानी थी, मुख्तलिफ इलाके। लेकिन अरशद नदीम की तरफ से भी कहा गया और उनकी फैमिली की जानिब से भी कहा गया कि अभी वो जो है सीधा अपने यानी गांव मियाँ चुन्नू जाना चाहते हैं। इस वक्त उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने मुस्तकबिल के लिए ऐसे बहुत से प्लान रखे हुए हैं जो आने वाले दिनों में आप लोग देख सकते हैं। और अरशद नदीम का जो इस्तकबाल हुआ है, ऐसा इस्तकबाल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ एक ऐसे स्पोर्ट्समैन का जो क्रिकेट से हट करे, जिसने इंडिविजुअली तौर पर ओलंपिक जीता और गोल्ड मेडल उसमें जीता। तो उनका जो इस्तकबाल हुआ है, तारीख में ऐसा इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ है। और इसमें मैं एक चीज़ की जो है याद दहानी करवाना चाहूँगा। हम सबको याद होगा 2009 में जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था यूनुस खान की कप्तानी में, उस वक्त जो इस्तकबाल हुआ था, क्योंकि वहाँ तो लोग जो रात से पहुँच गए थे, ये इस्तकबाल तकरीबन वैसा ही है, लेकिन वो इस्तकबाल इतने सारे लोगों के लिए, इतने क्रिकेटर्स के लिए था, ये सिर्फ एक मैन के लिए था जिसने सिर्फ अपने बलबूते पर और अपने इस बाजू की ताकत पर यह पूरा मार्का मारा। इसका तमाम क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम को, इसकी मेहनत को है। क्योंकि अभी बहुत से लोग मैदान में आ गए, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की वीडियो वायरल हो रही हैं कि जी देखें ये हमारा विजन था या ये प्रोग्राम हमने करवाए थे तो आज अरशद नदीम सामने आया है। लेकिन पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान जानती है कि तमाम की पूरी मेहनत, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम का है। और अरशद नदीम की जो जीत की खुशी है, इस पे बहुत से प्रोग्राम हुए, बहुत सी लाइव ट्रांसमिशन हुई है जिनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में जो अपना नाम रोशन कर दिया है। और अरशद नदीम ने जो एक ये नई बुनियाद रख दी है और इस बात को साबित कर दिया है कि क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स के ऐसे बहुत से मैदान में जिसमें अगर मेहनत की जाए तो उसमें भी पाकिस्तान बहुत आगे ग्रो कर सकता है, तरक्की कर सकता है। और अब इसके बहुत चांसेस हैं कि जैसे क्रिकेट के हवाले से हमारे पास हमारे मुल्क में बहुत से इंतज़ामात हैं, अब जो है दूसरे स्पोर्ट्स पर भी इंतज़ामात किए जाएँ, उनकी एक मैनेजमेंट किया जाए, एक सिस्टम सेट किया जाए ताकि अरशद नदीम की तरह और भी जितने टैलेंटेड लोग हैं वो सामने आ सकें और अपना लोहा मनवा सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।